हेलो बच्चों, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम फोर्थ क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं, हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बुक पढ़ रहे हैं। और हम फोर्थ क्लास के सभी टॉपिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको हम इसमें कवर कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमारे कंटेंट्स हैं, चैप्टर 1 हिस्ट्री एंड जनरेशन रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, पर्सनलाइज डेस्कटॉप, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप सिंगल एक क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है और आगे वीडियो बनाने का हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर आपका फर्स्ट, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, कि कंप्यूटर हमारा कैसे बना, क्या सिस्टम रहा, इसमें हमारा जो हम देखो नॉर्मली जो हमारे मेन टॉपिक हैं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, कि जैसे देखो आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें हम कंप्यूटर नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। और जो पहले हमारा जो सिस्टम होता था, जो हमारी लाइफ होती थी, वो आप देख पा रहे हैं कि जैसे आदमी स्टार्टिंग में क्या करता था, कार्ट यूज़ करता था, साइकिल यूज़ करता था, बाइक, इसी तरह आगे आगे एडवांस होता गया। पहले कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे, फिर उसके बाद उससे जो बड़ी इक्विपमेंट हमने यूज़ की फिर उसको यूज़ करने लगे। इस तरह से एडवांस में हम चलते चलते इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री के लिए। ठीक है, पहला है हमारा न्योलिथिक कंप्यूटर और स्टोनहेंज। ठीक है, ये आपने कई बार किसी वीडियोज़ में भी देखा होगा। Stonehenge was basically a huge stone place in circular pattern which was spread over the huge ground to perform calculation by the position of sun rays। ये जो Stonehenge है, ये देखो आपको ये यहाँ दिखा रखा है, ये Stonehenge देखो, ये पत्थरों से बना रखा है। और ये जो सन रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, उसको मेजर करने के लिए हमने इसको बनाया था, जो पहले सदी में लोगों ने इसको बनाया था। ठीक है, स्टोनहेंज बेसिकली एक बहुत बड़ा पत्थरों का बना हुआ ये जगह है, जिसको ये काफ़ी एक एरिया में आपको दिख भी रहा है, एक बहुत बड़े एरिया में इसको बनाया गया है। और सूर्य की जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, जो हमारा बेसिकली कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ यूज टू कंप्यूट। कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट। किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो डिवाइस बनाई, इसी को कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, Stonehenge was probably a primitive calendar. It was used to forecast and tells the seasons and time of the year। देखो ये जो बनाया गया था, एक तो सूर्य की स्थिति को देखने के लिए, और ऊपर जो टाइम है कि हमारा इस सीज़न में
ये बताता था कि हमारा इस टाइम ये सीज़न में सूर्य की पोजीशन ऐसे रहेगी, फिर दोबारा मतलब हर सीज़न में हर टाइम में उसकी टाइम को कैलकुलेट करता था। ठीक है, हर साल में मतलब जो दिन की सूर्य की पोजीशंस होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली स्टोनहेंज बनाया गया था। उसके बाद हमारा आया एबकस। एबकस क्या था? एबकस जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आप लोगों ने इसको, जैसे आप स्लेट यूज़ करते हैं जिस पे लिखने के लिए, उसमें भी आता था और नॉर्मली इस तरह से भी ये आता है। ठीक है, इसमें जो एबकस वाज इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया अराउंड 300 BC। 300 BC पूर्व जो मेसोपोटामिया में एबकस को बनाया गया था। बेबीलोनियंस एंड वाज यूज्ड बाय चाइनीज़, जापानीज़ एंड कोरियंस। एक जो 300 BC वर्ष पूर्व जो बेबीलोनियंस थे और उन्होंने इसको मतलब बनाया था, और उसके बाद इन्होंने चाइनीज़ ने इनको यूज़ किया, जापानीज़ ने, कोरियंस ने इन सभी को यूज़ किया। इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, ये सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ गया था। सिंपल कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, जैसे इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 1 ये हैं, मतलब एक रो में टोटल कितने हुए? 10। यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे जो हैं वो टोटल 7 हो गए। ओके, 7 इधर, तो ये टोटल इस रो में 10 होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर प्लस माइनस करने के लिए, जैसे 100 में से 3 गए तो 3 को हमने इस पोजीशन में, यहाँ पे इस साइड में हमने जो माइनस करने हैं वो इधर रख लिए, जो प्लस में रखने हैं वो इधर मान लो रख लिए। तो इसमें से कम ज़्यादा हम इस तरह से कर सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इसमें से सिंगल 1 गया, ये 1 गया, तो इधर कितने बचे? 9 बचेंगे। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, इसको हो पाएगा। ये आज के टाइम में हमें आसान लग रहा है, लेकिन उस टाइम में उनके लिए बहुत ही मुश्किल था इस चीज़ को कैलकुलेट करना भी। ओके, तो एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। जो एबकस था हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। सबसे पहली अगर कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा जाए, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या था? वो क्या था? एबकस। ठीक है, एबकस हमारा सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उसके बाद चलो हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स जो ये साइंटिस्ट है, इसका नाम है जॉन नेपियर, इस साइंटिस्ट का नाम है जॉन नेपियर। वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ये एक गणितज्ञ था, एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंट नेपियर बोन्स, जिन्होंने नेपियर बोन्स को बनाया था। एक कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन 1617 के अंदर इसको बनाया गया था। जो ये हमारा 1617 है, ईयर अगर पूछा जाए तो नेपियर बोन कब बना था? 1617 के अंदर। और नेपियर बोन को बनाने वाला कौन था? साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है जॉन नेपियर। ठीक है, वो कौन था? एक मैथमेटिशियन था और साइंटिस्ट भी था। ठीक है, इट वॉज मेड विद अ सेट ऑफ 10 रोड। अगर पूछा जाए तो इसके अंदर कितनी रोड का यूज़ किया जाता था? 10 रोड का इसके अंदर यूज़ किया जाता था। इट कुड परफॉर्म बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये किस किस काम करने के लिए बनाया गया था? इसमें 2 काम होते थे, मल्टीप्लिकेशन होता था और डिवीज़न। एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीज़न। देखो, जो एबकस था, एबकस में सिर्फ हमने प्लस और माइनस के लिए ही यूज़ किया था एबकस को।
ठीक है। लेकिन ये हमने जॉन नेपियर ने बनाया था मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के लिए। कोई भी वैल्यू, दो वैल्यू हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, इस पर्पज़ के लिए इन्होंने इसको बनाया था। इट वॉज आल्सो यूज टू फाइंड आउट स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट। ये स्क्वेयर रूट, किसी भी वैल्यू का स्क्वेयर रूट है और या उसका क्यूब रूट है, उसको निकालने के लिए भी इसको बनाया गया था। स्क्वेयर रूट को बनाने के लिए या क्यूब रूट को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें ध्यान से देखो, ये इसको बनाया गया था इस तरह से। यहाँ से देखो, देखना इजी हो जाता है। अगर स्क्वेयर रूट हमको निकालना हो, सपोज 2 की हम इस 2 से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, बन के 4। इस तरह से 5 की हमको इस 5 के साथ, ये रो में 5 के साथ करते हैं तो इसी रो में हमारी मतलब यहाँ वैल्यू कैलकुलेट होती जाएंगी। इस तरह से इसने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बनाया था। ये वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमको दिख रहा है, इसको एक बार समझ गए तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट और इनको निकालने के लिए इसने यूज़ किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री, ये जो पास्कल मशीन कैलकुलेटर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो 2-3 टॉपिक हमने कवर किए हैं आज, इनको ही अच्छे से रिवाइज करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको, लाइक पे ज़रूर क्लिक कर देना। और अगर आपके व्यू अच्छे हैं या जैसा भी है आपको लगे है, उसको कमेंट्स बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।